बहुत समय पहले, जब इंसानों की दुनिया से दूर प्रकृति अपने असली रूप में सांस लेती थी, धरती के एक कोने में फैला हुआ एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था, जिसे सभी जानवर सत्यवन के नाम से जानते थे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि भावनाओं, रिश्तों, भरोसे और एकता की मिसाल था, जहाँ हर सुबह पंछियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और हर रात चांदनी में जंगल की आत्मा चमक उठती थी। सत्यवन में जीवन एक लय में चलता था। हिरन घास के मैदानों में शांति से चरते थे, हाथी अपने भारी कदमों से रास्ते बनाते थे, बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते पूरे जंगल में हंसी बिखेरते थे, और शेर राजवीर ऊंची पहाड़ी पर बैठकर पूरे जंगल की निगरानी करता था। ना किसी पर जोर, ना किसी पर डर, क्योंकि ये जंगल डर से नहीं, भरोसे से चलता था। तभी शेर बोला, मैं राजा इसलिए नहीं हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि इस जंगल का हर जीव मुझ पर भरोसा करता है, और मैं उस भरोसे की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता हूँ। क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो राजा, जंगल और शक्ति तीनों बेकार हो जाते हैं। इसी जंगल में रहता था एक जवान, तेज और बेहद घमंडी चीतू, जिसका नाम था बिजली। उसकी रफ्तार पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन उसके दिल में ये सवाल हमेशा जलता रहता था कि अगर वो सबसे तेज है तो राजा कोई और क्यों। तभी चीतू बोला, मैं हवा से भी तेज दौड़ सकता हूँ, मेरी आंखों के सामने से कुछ भी बच नहीं सकता। फिर भी लोग मुझे सिर्फ एक जानवर समझते हैं और शेर को राजा कहते हैं। क्या ताकत और रफ्तार की कोई कीमत नहीं? अगर है तो उसका हकदार मैं हूँ। चीतू की बातें जंगल में फैलने लगी। कुछ जानवर भ्रम में पड़ गए, लेकिन जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी बुद्धन ने सच बोलना जरूरी समझा। बिजली रफ्तार तुझे आगे ले जा सकती है, लेकिन घमंड तुझे अकेला कर देगा। जंगल दौड़ से नहीं, धैर्य से चलता है, और जो दूसरों को साथ लेकर नहीं चलता, वो चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, गिर ही जाता है। बिजली ने अपनी अलग टोली बना ली। जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। दोस्त शक करने लगे, और पहली बार सत्यवन की हवा में डर की गंध फैलने लगी। बंदर चंचल बोला, आज हम हंस नहीं पा रहे क्योंकि हमें डर लग रहा है, और जब जंगल हंसना भूल जाए तब समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक अंधेरी रात, जंगल के बाहर से शिकारियों की आहट सुनाई दी। बंदूक की चमक, जालों की आवाज और जानवरों की घबराई सांसें। सत्यवन पहली बार सच में डरा हुआ था। हिरन मृदुल बोला, आज हमें समझ आ गया कि लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। आज हमें रफ्तार नहीं, एकता चाहिए, वरना ये जंगल सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। बिजली ने देखा कि उसकी टोली डरकर भाग रही है, और शेर राजवीर सबको बचाने में लगा है। चीतू बिजली बोला, आज मेरी रफ्तार मुझे नहीं बचा पा रही, क्योंकि दिल कमजोर है। मैं गलत था, मैंने जंगल को बांटा। अगर आज यह जंगल बचा तो मैं अपनी पूरी ताकत इसके लिए लगा दूंगा। शेर की रणनीति, हाथी की ताकत, चीतू की रफ्तार, बंदरों की चालाकी, सब एक साथ आए और शिकारियों को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। सूरज फिर से उगा, जंगल फिर से मुस्कुराया, और सत्यवन पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। शेर राजवीर बोला, आज जंगल जीता है क्योंकि आज किसी ने खुद को बड़ा नहीं, जंगल को बड़ा समझा है। घमंड चाहे जितना तेज हो, एकता के सामने हार जाता है, और सच्ची ताकत वही है जो सबको साथ लेकर चले। बहुत कम लोग जानते थे कि सत्यवन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का जंगल नहीं था, बल्कि इस जंगल की एक आत्मा थी, जो हर पत्ते की सरसराहट, हर नदी की कलकल और हर जीव की सांसों में बसती थी। ये आत्मा तब शांत रहती थी जब जंगल एकजुट होता था, लेकिन जैसे ही जंगल में फूट पड़ती, प्रकृति खुद बेचैन होने लगती थी। हवाएं तेज चलने लगती, रातें लंबी लगने लगती, और चांद भी जैसे उदास होकर बादलों के पीछे छिप जाता। बिजली ऐसा नहीं था कि वो जन्म से ही घमंडी हो। बचपन में वो भी बाकी शावकों की तरह हंसता, खेलता और सबके साथ रहता था। लेकिन उसके माता पिता एक बार शिकारियों से जंगल की रक्षा करते हुए मारे गए थे। उस दिन बिजली ने पहली बार सीखा था कि जो तेज होता है वही बचता है,
और उसी दिन उसके दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर वो सबसे आगे नहीं रहेगा तो वो भी सब कुछ खो देगा। चीतू बिजली बोला, मैं जब छोटा था तब मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगा, लेकिन आज समझ आ रहा है कि कमजोर होना अलग बात है और अकेला होना अलग। मैं ताकतवर तो बना, लेकिन दिल से बहुत अकेला हो गया। शिकारियों के जाने के बाद शेर राजवीर ने जंगल की पहली बड़ी सभा बुलाई, जिसमें हर छोटा बड़ा जानवर मौजूद था। पंछी पेड़ों पर बैठे थे, जानवर मैदान में खड़े थे और हवा में एक गंभीर सन्नाटा था। शेर राजवीर बोला, आज हमने सिर्फ शिकारियों को नहीं भगाया, बल्कि हमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी देखा है, और वो कमजोरी कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि हमारा आपस में बंटना है। अगर आज हमने इससे सबक नहीं लिया तो कल ये जंगल फिर खतरे में पड़ जाएगा। हम ताकतवर हैं, लेकिन बिना दिशा की ताकत आग जैसी होती है, जो दूसरों को नहीं तो खुद को जला देती है। कुछ ही दिनों बाद जंगल पर एक और संकट आया। तेज बारिश, उफलती नदी और गिरते पेड़। सत्यवन प्रकृति की परीक्षा से गुजर रहा था। बारिश की हर बूंद जैसे जंगल से ये पूछ रही थी कि क्या तुम सच में एक हो या सिर्फ खतरे के समय साथ आए थे। हाथी बुद्धन बोला, आज लड़ाई किसी से नहीं, आज लड़ाई समय से है, और समय वही जीतता है जो मिलकर चलता। बाढ़ के दौरान एक गुफा में कई छोटे जानवर फंस गए और वहां पहुंचने का एक ही रास्ता था, तेज, खतरनाक और जानलेवा। चीतू बिजली बोला, आज मेरी रफ्तार मेरे नाम के लिए नहीं बल्कि इन मासूम जानों के लिए दौड़ेगी। अगर आज कुछ हो भी जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। बिजली की सूझबूझ और शेर की योजना से सभी जानवर बच गए और जंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकता ही असली ताकत है। सत्यवन अब सिर्फ एक जंगल नहीं रहा, वो एक कहानी बन गया, एक सीख बन गया और उन सभी के लिए एक आईना बन गया जो ये सोचते हैं कि अकेले सब कुछ जीत सकते हैं। शेर राजवीर बोला, आज से इस जंगल में कोई राजा नहीं, सिर्फ जिम्मेदार साथी होंगे। महान सीख, जो अपने डर को ताकत बना ले वही सच्चा विजेता होता है, लेकिन जो अपने डर को घमंड बना ले वो सब कुछ खो देता है। बहुत कम जानवर जानते थे कि सत्यवन कैसे बना था। सदियों पहले ये इलाका सिर्फ सूखी जमीन और टूटे पेड़ों का मैदान था, जहाँ कोई रुकना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्रकृति ने यहाँ जीवन बोया, तब इस जंगल ने एक नियम बनाया, यहाँ ताकत से नहीं समझ से जिया जाएगा। और यही कारण था कि समय के साथ सत्यवन सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक विचार बन गया, एक ऐसी जगह जहाँ हर जानवर को ये सिखाया जाता था कि वो अकेला नहीं है बल्कि किसी बड़े ताने बाने का हिस्सा है। उल्लू कालचक्र बोला, मैंने कई जंगल देखे हैं, कई राजा आते जाते देखे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हर जंगल बाहर से नहीं अंदर से टूटता है, और जब विचार कमजोर पड़ते हैं तब पंजे और दांत भी बेकार हो जाते हैं। कालचक्र की आंखों में अनुभव था और उसकी आवाज में सच्चाई। वो जानता था कि जंगल खतरे से बाहर नहीं आया है, बस खतरे ने रूप बदला है। जंगल के उत्तर की ओर से अजीब आवाजें आने लगी, पेड़ कटने लगे, नदियों का पानी गंदा होने लगा और हवा में अब वही सुकून नहीं था जो कभी सत्यवन की पहचान हुआ करता था। ये खतरा किसी बंदूक वाला शिकारी नहीं था, बल्कि धीरे धीरे जंगल को खत्म करने वाला लालच था। लोमड़ी बोली, खतरे हमेशा दहाड़ करके नहीं आते, कुछ खतरे मुस्कुराते हुए आते हैं, और जब तक समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंगल दो विचारों में बंटने लगा। एक तरफ वो जानवर जो जंगल को बचाना चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो सोचते थे कि बदलाव जरूरी है, चाहे जंगल बदले या टूटे। तभी भेड़िया क्रूर बोला, अगर बाहर की दुनिया ताकत से चलती है तो हमें भी वैसा ही बनना होगा, वरना हम इतिहास बन जाएंगे। इतिहास वही बनते हैं जो अपनी जड़ों को काट देते हैं। अब बिजली के सामने सिर्फ घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि अगर वो फिर गलत रास्ते पर गया तो जंगल दोबारा उठ नहीं पाएगा। तभी बिजली चित्तू बोला, पहले मैं सबसे आगे दौड़ना चाहता था, अब मैं चाहता हूँ कि कोई पीछे न रह जाए। शायद यही असली जीत है।
ये सभा पहले से कहीं बड़ी थी। यहाँ सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सत्यवन का भविष्य बैठा था। शेर राजवीर बोला, आज हम तय करेंगे कि सत्यवन सिर्फ जमीन है या जिम्मेदारी। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के पास सिर्फ कहानियां बचेंगी, जंगल नहीं। तभी उल्लू कालचक्र बोला, जो जंगल अपने मूल्यों को बचा लेता है वही समय को भी जीत लेता है। पेड़ बचाने की लड़ाई, नदी रोकने की कोशिश, जानवरों की एकजुट दीवार। ये लड़ाई पंजों से नहीं, साहस से लड़ी गई। ये युद्ध शोर वाला नहीं था, लेकिन असर सदियों तक रहने वाला था। जब सब शांत हुआ तब सत्यवन पहले से अलग था, लेकिन पहले से कमजोर नहीं। अब ये जंगल जानता था कि खतरे खत्म नहीं होते, बस उनसे लड़ने का तरीका बदलता है। चीतू बिजली बोला, आज मैं तेज नहीं, जिम्मेदार हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सत्यवन अब सिर्फ जंगल नहीं, एक संदेश बन चुका था कि जो साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। अंतिम महासीख, जंगल, समाज और जीवन तीनों तभी बचते हैं जब घमंड से ऊपर उठकर जिम्मेदारी को चुना जाए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद आया।